गुड मॉर्निंग डियर्स। आज फिर एक नए लेक्चर के साथ सेंटर ऑफ मास फॉर हेमिस्फीयर फॉर सॉलिड बॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट कंडक्टर किया, उसके बाद हमने सेमी सर्कुलर डिस्क या वायर के लिए किया। आज हम कर रहे हैं फॉर हेमिस्फीयर। तो ठाकुर फिजिक्स क्लासेस के अंदर एक एक लेक्चर को आपको एक्सप्लेन करके दिया जा रहा है, पर साथ साथ मैं आपको नीट और मेन के लिए भी बता रहा हूं कि आपको ये याद रखना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है 2d m सिग्मा। तो सेंटर ऑफ मास कंप्लीट सर्कल के लिए कहीं ना कहीं उसके ओरिजिन पे आएगा, दैट इज x और y 0, और अब सेमिस है तो कहीं ना कहीं y एक्सिस पे लाई करेगा, वही हमारा टारगेट है, वो आना इतना चाहिए। क्लियर? तो चलिए उससे पहले मैं थोड़ी अपने चैनल की प्रमोशन कर लूं। आप चैनल में लेक्चर देखते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डाउट्स लीजिए, जैसे कि कुछ बच्चे ले रहे हैं, पर साथ साथ सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। अब हमारा टॉपिक है, उसके पर हम बात करें कि इसका एरिया 2d है बेटे, कंप्लीट सर्कल का होता पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि मैंने रेडियस क्या लिया हुआ है m। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है बेटे सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन में एरिया, मतलब m एरिया हो गया आपका पाई आर स्क्वायर बाय 2 ऊपर 2। अगर मुझे कहीं मास की वैल्यू चाहिए हो तो क्या लिखेंगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहां तक कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम हर लेक्चर में यहां पे पहुंच रहे हैं। इसके बाद हम इसके क्या करते हैं बेटे, छोटे छोटे एलिमेंट्स काट लेते हैं, छोटे 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 बिल्कुल एलिमेंट्स कट कर लिए बेटे। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? इस तरह से इसके एलिमेंट छोटे छोटे मैंने कट कर लिए। तो इन एलिमेंट को अगर हम देखें तो आप ये देखो कि आपने ये पीस बनाया कैसे होगा, कुछ ऐसे। ये सेमी सर्कल गया, क्लियर? या मैं इधर से शुरू कर दूं तो मैंने एक सेमी सर्कल ऐसा ले लिया बेटे, ये एक सेमी सर्कुलर पार्ट इसका कट कर दिया। ठीक है, इसका मैंने एक सेमी सर्कुलर पार्ट कट कर दिया। ठीक है, तो आपको याद होगा कि आपने इस हिस्से का लास्ट लेक्चर में चेक कर लेना, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया, जो कि क्या आया 2r अपॉन में पाई। इसका रेडियस मैंने कितना ले लिया बेटे r। ये समझ में आ रही है? इस तरह से छोटे छोटे डिस्क कटते गए और आपका ये बनता गया, एक फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर एक डिस्क आपकी तैयार हो गई। क्लियर है? अब आप ये देखिए, इस डिस्क को ध्यान से समझिएगा बेटे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ हमने क्या ले ली dr। इसकी विड्थ क्या ले ली हमने dr। तो अब आप ये देखिए, ये वन डायमेंशन है, तो मैं इसको अगर सीधा कर दूं, इसके बाद सोचिए कुछ ऐसी शेप बन जाएगी बेटे। ठीक, ऐसी शेप बन जाएगी। अब आप ये बताइए कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। आधा सर्कल है बेटा, तो आधे पूरे का होता, अगर ये पूरा होता तो 2 पाई है, आधे का क्या आ जाएगा
पाई आर, और इसका कितना हो जाएगा बेटे, डी आर मैंने दे रखा। तो ये हो गई लेंथ और ये क्या हो गई बेटे, ब्रेड्थ। तो एरिया क्या बन गया, स्मॉल एरिया क्योंकि डी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पाई आर इंटू डी आर, पाई आर इंटू डी आर। यहां तक कोई क्वेश्चन, बस सब सॉल्व। सब सॉल्व देखो कैसे हो रहा है कि अब आपको चाहिए y c o m, क्या चाहिए आपको, y c o m। तो y c o m निकालने का क्या फॉर्मूला था आपके पास, y dm अपॉन में m। देखिए अब आपके पास क्या क्या है बेटे, यहां ध्यान दो, ये m आपके पास है, ठीक, क्या नहीं है आपके पास, y की वैल्यू आपने ये ले रखी है क्योंकि कहीं ना कहीं y की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। dm बनाना है, क्या बनाना है, dm। तो dm बनाने के लिए dm को इसके रिस्पेक्ट में लेके आना है आपको। तो dm लाने के लिए अब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर बात करें, शाबाश। तो सेम उसी का प्रोसीजर है कि यहां पे आए dm चाहिए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सबके लिए सेम, dm अपॉन में dA। तो dm की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटे, सिग्मा इंटू डी, क्या बन जाएगी, सिग्मा इंटू डी। तो dA की वैल्यू, अब आप यहां से सिग्मा तो सिग्मा है, dA की वैल्यू आपने क्या बना रखी बेटे, पाई आर इंटू डी आर लॉज। अब देखो कि फॉर्मूले के लिए आपके पास सब मटेरियल तैयार है, अब खाना तैयार है, खाना तैयार हो गया है, क्यों देखो y भी मिल गया, dm भी मिल गया और कैपिटल M भी मिल गया। अब हमें सिर्फ क्या है, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, करें, चलो y COM y dm अपॉन में m, ठीक। तो y की जगह पे क्या लिखे हम बेटे, 2r अपॉन में पाई, dm की वैल्यू है अपने पास सिग्मा पाई r इंटू डी आर ओवर कैपिटल M। हम इसकी वैल्यू बाद में भर लेंगे, क्लियर है। और देखिए ये वन कहां से कहां तक रहा है, इसकी लिमिट क्या बनेगी बेटे, यहां ले लो 0, तो आनी तो यहीं तक है, तो 0 से r क्या बनेगी, 0 से r। तो अब जो कटते हैं उनको काटने की कोशिश करें, पाई से पाई गया, आपके पास बाहर क्या आ जाएगा बेटे, 2 सिग्मा, क्लियर। जीरो से r, अंदर क्या रह जाएगा बेटे, r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन में m। m की वैल्यू क्या है, सिग्मा, देखिए m सिग्मा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 2 ऊपर आ गया। चेक करो और नोट करो बेटे, शाबाश, क्लियर है, क्लियर।
अब इसका इंटीग्रेशन पावर 2 है तो dr +1 बाय तो 3 हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा। तो YCOM क्या हो गया, 4 सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, r की 3 बाय 3 r 0 अपॉन में पाई r स्क्वायर। लिमिट लगाओ बेटा, क्या आ जाएगा, 4 बाय 3 पाई r स्क्वायर, मतलब ये 3 नीचे ले आया, ऊपर क्या आ जाएगा बेटे, r3। r क्या आ जाएगा बेटा, 3। अब आप समझदार हैं, आप अपने आंसर के बिल्कुल पास हैं। चेक करो, इस r स्क्वायर से क्या कट जाएगा आपका, r स्क्वायर से ये r की क्यूब कैंसिल, तो हमारा YCOM क्या आ गया, 4r बाय 3 पाई। क्लियर? तो आप लोग इसे अब छाप लेंगे। सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले एक बात समझ लो मेरी, कि हम चाहते हैं कि बेटे इसका कहीं ना कहीं छोटे छोटे डिस्क ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो एक मैंने r डिस्टेंस के ऊपर एक डिस्क काट के ऐसे कर ली, और इस डिस्क का कहीं ना कहीं अगर r है तो सेमी सर्कुलर का लास्ट में हमने किया हुआ है, सेमी सर्कुलर वायर बन गई है, उसका मैंने सेंटर ऑफ मास लास्ट लेक्चर में निकालना सिखाया है। 1D के अंदर इसको मैंने, 2D के अंदर इसको मैंने लेंथ और ब्रेड्थ की साइज दे दी, पाई r dr। पाई r कहां से आया बेटा, ये r रेडियस है तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, पाई r, और विड्थ कितनी होगी बेटे, tr। बस हमें दो ही चीजें चाहिए होती है, एक m और एक dm, उसके बाद तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। नोट करिए बेटे, शाबाश।